ये बटर गार्लिक तंदूरी चिकन फ्राई इतना टेस्टी है कि आप केएफसी भूल जाएंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो हल्की सी क्रिस्पी है, जूसी भी है और फुल ऑफ फ्लेवर भी। बाहर से परफेक्टली गोल्डन कोटिंग और अंदर से इतनी सॉफ्ट और टेंडर चिकन कि हर बाइट में मज़ा आ जाए। इस रेसिपी की खास बात यह है इसका यूनिक कॉम्बो, स्मोकी तंदूरी मसाला और ऊपर से रिच बटरी गार्लिक का तड़का, जो इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देता है। अगर आपको स्पाइसी, जूसी और क्रिस्पी चिकन पसंद है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। बिलीव मी, एक दफ़ा बना लिया तो आपकी फैमिली की फेवरेट बन जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तंदूरी चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन जो कि बोन्स के साथ है। इस रेसिपी को आप बोनलेस चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। बोन्स के साथ तैयार करेंगे तो चिकन और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब जो इसके लेग पीसेस हैं इसके ऊपर मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूँ तो मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हों। बाकी सभी पीसेस मैंने मीडियम साइज़ के यूज़ किए हैं, जो ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े। सिर्फ लेग पीसेस पे कट लगाएंगे, बाकी पीसेस पे कट नहीं लगाना। 3 कट मैंने ऊपर वाली साइड पर लगाए हैं और 1 कट मैंने नीचे वाली साइड पर लगाया है। सारे लेग पीसेस पे मैंने कट लगा लिया है और अब यहाँ पर मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि इसको एक परफेक्ट पेस्ट देगा। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून है। 4 से 5 हरी मिर्चों को लेकर उसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल किया है। अब तंदूरी चिकन फ्राई बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला ज़रूर डलेगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ जो तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा इस बटर गार्लिक चिकन का। साथ इसमें 1 टीस्पून चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा। एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस मैंने निकाल लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। साथ इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह से रब कर ऐड किया करें, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून रेड ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड किया है, ये ऑप्शनल स्टेप है। बस चिकन के पीसेस पे कलर अच्छा आएगा, रेस्टोरेंट जैसी लुक मिलेगी, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब सारे मसालों को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से कोट करेंगे। जितनी अच्छी तरह से आप मसाला लगाएंगे उतने ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। चिकन के जो लेग पीसेस पे गहरे कट्स लगाए थे, इन कट्स के अंदर भी इस मसाले को प्रॉपरली फिल करना है ताकि मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और हर बाइट फुल ऑफ टेस्ट हो। जितनी अच्छी तरह से मसाला कोट करेंगे उतना ही फ्लेवरफुल चिकन बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेप को आपने मिस नहीं करना, पेशेंस के साथ इसको एज इट इज़ फॉलो करना है। सारे पीसेस पे मैंने मसाला लगा दिया है। अब मसाला लगाने के बाद चिकन के पीसेस को रेस्ट देना है तकरीबन 2 घंटे का। अगर आपके पास टाइम है तो फिर क्या ही बात है, आप इसको पूरी रात के लिए रखें, जिसके बाद आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। क्लिंग रैप लगा दिया है ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल इसके अंदर ना हो। कवर कर मैं इसको ओवरनाइट का रेस्ट दूंगी। नेक्स्ट डे मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है और अब एक नॉन स्टिक पैन में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और 1 बाय 1 करके सारे चिकन के पीसेस इसमें असेंबल करते जाएंगे। चिकन की एक साइड को हाई फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि इसके ऊपर खूबसूरत से निशान आ जाए और इसके जूसेस अंदर लॉक हो जाएं। इस स्टेप से चिकन का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और वही रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिशिंग मिलती है। ध्यान रखें कि चिकन को आपने हिलाना नहीं है, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर एक साइड को पकाना है। जब 2 मिनट हो जाएं तो उसके बाद केयरफुली आपने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड को भी हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाना है। अब मैं चिकन की साइड चेंज कर रही हूँ तो देखें अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, परफेक्ट निशान आ गए हैं और ये वो स्टेप है जो चिकन को देता है वो रेस्टोरेंट स्टाइल लुक और टेस्ट। दूसरी साइड को भी हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। अब दूसरी साइड को भी हाई फ्लेम पे आपने पका लेना है ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और चिकन जूसी भी रहे। यहाँ पर 2 मिनट दोनों साइड्स को मैंने पका लिया है। अब इसे कवर करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे दम वाली आंच पर। इस पॉइंट पर चिकन पानी रिलीज करेगी, बस उसी पानी में ही चिकन को प्रॉपर गलाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए।
अगर चिकन पानी रिलीज़ ना करे तो फिर आप इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चिकन को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन ने यहाँ पर पानी रिलीज़ किया है और ये अपने ही जूसेस में यहाँ पर गल रही है, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। चिकन के पीसेस को बहुत अच्छी तरह से गलाना है। टाइम टू टाइम आपने इसकी साइड चेंज करनी है, मगर ओवर मिक्स नहीं करना, वरना ये चिकन के पीसेस टूट भी सकते हैं। अगेन कवर करेंगे और कवर करके तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, या जब तक कि पीसेस इसके 100% टेंडर नहीं हो जाते। 20 मिनट लो फ्लेम पे मैंने चिकन को पकाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। अगर यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी रह भी जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर कर आपने इस पानी को ड्राई कर लेना है। मसाला देखें चिकन के हर पीस पे प्रॉपर कोट हो चुका है, जिस बात की निशानी है कि ये चिकन बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। जिसके लिए मैंने इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना ली है और इसके लिए मैंने एक कोयला गर्म होने के लिए रखा था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इस कोयले के ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चिकन के हर पीस के अंदर इस कोयले का स्मोक अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। ये छोटा सा स्टेप आपके चिकन को बिल्कुल बारबेक्यू तंदूर जैसा ऑथेंटिक टेस्ट देता है। इसे बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। कोयले का काम ख़त्म हुआ, इसको रिमूव कर देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। और अब इसका एक ज़बरदस्त स्पेशल बटर गार्लिक तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून बटर का। जैसे ही बटर यहाँ पर मेल्ट होना शुरू होता है, इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग होती है कि भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बटर को आपने यहाँ पर प्रॉपर मेल्ट नहीं करना, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो मीडियम की तरफ रखना होता है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल किया है। यहाँ पर अच्छी तरह से लहसुन को इसमें फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मगर आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, कोई कलर नहीं देना। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली नहीं है, ये भी इसमें ऐड करेंगे और हरी मिर्चों को भी कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। ये वही स्टेप है जो इस डिश को देता है वो रिच और गार्लिकी फ्लेवर। ध्यान रखें कि लहसुन को आपने ओवरकुक नहीं करना, वरना इसका टेस्ट यहाँ पर कड़वा हो सकता है। अब इसमें परफेक्टली कुक हुई हुई चिकन के पीसेस शामिल कर देंगे। ये वही स्टेप है जो चिकन को अंदर तक फ्लेवर देता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि हर पीस पर ये रिच बटर गार्लिक और लहसुन का फ्लेवर कोट हो जाए। मीडियम फ्लेम पर जेंटली इसको टॉस करें और इसको मिक्स करें, ताकि चिकन की आउटर लेयर क्रिस्पी रहे और अंदर से ये बिल्कुल जूसी बनकर तैयार हो। ये फाइनल स्टेज इस डिश को कंप्लीट कर देती है। यहाँ से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। लहसुन और गार्लिक का फ्लेवर चिकन के हर पीस में प्रॉपर स्प्रेड हो चुका है। देखिए कितनी ग्लॉसी और ज़बरदस्त लग रही है। ये वही स्टेप है जो चिकन को बनाता है एक्स्ट्रा जूसी और फ्लेवरफुल। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैंने स्प्रिंकल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो ना सिर्फ इसको एक अच्छा टेस्ट देगा, बल्कि इसकी लुक को भी वाइब्रेंट करेगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर रेडी हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार शानदार बटर गार्लिक तंदूरी चिकन फ्राई, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठे और चावल के साथ। किसी भी पार्टी में या फिर फैमिली गेट टुगेदर में आप इसको एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व किया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इन चिकन के पीसेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस ज़बरदस्त रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।